हमारे साथ मौजूद हैं भानु प्रताप सिंह, भारतीय किसान यूनियन भानु के राष्ट्रीय अध्यक्ष। किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं और किसानों के प्रति एक मर्म है उनके मन में। आज उनसे एक खास बातचीत करते हैं, कैसे किसानों का भला हो। ऐसा है, हमने तो अपना जीवन ही किसानों के भला करने के लिए लगा दिया पूरा। वैसे तो कहते हैं कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुखराशि। ये मनुष्य का शरीर बड़े भाग्य से मिलता है और इसमें तपस्या भी कर सकता है आदमी, इसमें अच्छे काम भी कर सकता है। लेकिन हम मनुष्य की सेवा करना, उसमें भी किसान की सेवा करना। क्यों? कि किसान अन्नदाता होता है। किसान सब ऐसी वस्तु पैदा करता है जिससे ये मानव समाज पूरा, कोई धर्म, कोई जात, कोई पशु पक्षी, सब उसको खाते हैं। जैसे मीठा के लिए गन्ना पैदा करे, आटे के लिए गेहूं पैदा करे, दाल सब्जियां पैदा करे, सब कुछ ये किसान ही पैदा करता है। और फिर भी यदि दुखी रहता है तो हमारा मन आया इसकी सेवा में लगा जाए। लेकिन भारत आजाद हुआ है तब से और अब तक हम ये समझ चुके हैं कि केवल और केवल देश में बहुत बड़े बड़े उद्योगपति आजाद हुए, अडानी अंबानी जैसे, और बहुत बड़े बड़े राजनेता आजाद हुए अपना वेतन बढ़वाने के लिए, अपनी पेंशन बढ़वाने के लिए, अपनी वो जो उनकी जो चलती है कि साहब निधि बढ़वाने के लिए। किसान को तो वोट लेने के समय पे किसान देवता है, किसान भगवान है, किसान अन्नदाता है, और किसान आयोग तय करेगा। वो माननीय प्रधानमंत्री जी, आपको उस रेट पे खरीदना पड़ेगा। ये जो बिचौलियों का धंधा चल रहा है, खेत में आलू बिक रहा है और वहां आलू 1000 रुपए किलो में बिक रहा है। स्पेशल होटलों पे, स्पेशल जगहों पे आलू की कीमत 1000 और खेत में कीमत 1 रुपया किलो। ये नहीं होने दिया जाएगा। अब किसान आयोग कीमत लगाएगा, आपको खरीदनी पड़ेगी। किसान आयोग का अध्यक्ष किसान, सदस्य किसान, और 75 साल में जो किसान विरोधी नीतियों के कारण जो किसान बर्बाद है, कर्जदार है, वो एक एक पैसा कर्ज पटा दो। तब तो है ये लोकतंत्र, और नहीं तो ये धनतंत्र है, ये भ्रष्ट तंत्र है। और ये केवल और केवल नाम की आजादी है। 80% किसान और मजदूर नहीं है आजाद। ये भानु का ऐलान है। आगे यदि किसान दुर्घटना में मरता है तो 1 करोड़ रुपया दो। पुलिस के हमारे जवान, हमारे बेटे भतीजे होते हैं, पूरी आंतरिक सुरक्षा में लगे रहते हैं। कानपुर में 8 हुए थे शहीद, ऐसे शहीद हो जाए पुलिस वाले तो उनको 2 करोड़। और भारत का संविधान, भारत की संसद कहती है कि ये मीडिया चौथा स्तंभ है लोकतंत्र का। पहला स्तंभ मजा मार रहा है, दूसरा स्तंभ आनंद ले रहा है, तीसरा स्तंभ और ज्यादा आनंद ले रहा है, और चौथा स्तंभ रिपोर्ट लेने में जाने में घायल हो रहा है, मर रहा है। उसकी कोई नहीं सुन रहा, इसलिए उसकी भानु सुन रहा है। उसको यदि घायल हो जाए मीडिया, 2 करोड़ केंद्र सरकार दी, और यदि हताहत हो जाए तो उसके परिवार को 4 करोड़। और जिनके बल पे ये देश सुरक्षित है, आजाद है, वो है थल सेना, जल सेना, वायु सेना, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, वो मर जाते हैं। लेकिन अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, पाकिस्तान, चीन किसी को अंदर नहीं आने देते। क्यों? कि केवल 75 साल ही तो हुए हैं, ये देश गुलाम भी रह चुका है। इसलिए भारत के राजनेताओं, इस पर भी ख्याल करो, और किसान, पुलिस और मीडिया, इसको आप कम से कम न्याय दे दीजिए। केवल अपने झूठे और कागजों पे और देश और विदेश और विश्व में नाम करने से कुछ नहीं होने वाला है। आंतरिक मामलों को सही करिए। जय जय श्री राधे। अच्छा, किसान आयोग के गठन को लेकर आपकी तरफ से या आपके संगठन की तरफ से क्या प्रयास हुए हैं और किस किस से मुलाकात हुई? किसान आयोग को गठन के लेकर जब हमने 2000 और 2006 तक
माननीय महेंद्र सिंह टिकैत के साथ आंदोलन किया था। 6 साल में कांग्रेस सरकार ने एक स्वामीनाथन आयोग बनाया था। स्वामीनाथन कहेंगे वही भाव लगेगा। स्वामीनाथन ने सन 2006 में गेहूं का भाव 3000 रुपये क्विंटल घोषित किया। उन्होंने कहा 2000 लागत 1000 लाभांश। वो आया प्रधानमंत्री कांग्रेस की कुर्सी पे, दे रहे थे ये 500-600 रुपये उस समय, फेंक दिया फाड़ के, नहीं माने। हमने संकल्प किया कांग्रेस को उखाड़ के फेंक देंगे, ये हमारे साथ अन्याय है। फिर क्या हुआ, हम उत्तर प्रदेश के थे, उत्तर प्रदेश में हमने बहुत दिन पहले भगा दी, लेकिन हमारे पास पैसा तो है नहीं, किसान है, जोड़ते रहे, धीरे धीरे जोड़ते रहे। फिर हमको मिल गए ब्रज के वृक्षचंद्र रमेश बाबा। बाबा ने 11 में हमको भेजा इलाहाबाद से, जंतर मंतर तक कह दिया था 1 मार्च 11 को कह दो कांग्रेस से, या तो गंगा को उद्योगपतियों से बचा लें, कानपुर के चमड़े के उद्योगों के डायरेक्ट पानी जल गंदा यमुना में और गंगा में पड़ता है, और दिल्ली के मलमूत्र के नाले वजीराबाद और ओखला बांध के बीच में 22 नाले दिल्ली के सीवर लाइनों के यमुना में पड़ते हैं, और इन सबको दूर कर दें। नहीं मानी बात तो 13 में फिर भेजा था, और बिल्कुल नहीं मानी तो कह दिया था बाबा ने, कह दो कांग्रेस भगाओ, देश बचाओ, भाजपा लाओ। ऐसे 19 में, ऐसे ही 17 में उत्तर प्रदेश में, और 22 में भी यही। लेकिन हम प्रधानमंत्री को पूरे भारत से, हर प्रदेश से, हर जिलाध्यक्ष से, प्रदेशों से ज्ञापन पहुंचवा चुके हैं। ये ज्ञापन जो हम दे रहे हैं आपको, ये ज्ञापन प्रधानमंत्री के पास पहुंच गया, मुख्यमंत्री से कह चुके हैं। 3 अक्टूबर सन 21 को हमने अपने इमलिया कार्यालय है फिरोजाबाद में, वहां कृषि मंत्री उत्तर प्रदेश और उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा जी को आए थे हेलीकॉप्टर से। 10 लाख की हमारी भीड़ थी। हमने कह दिया हमारी बात मान लो, सरकार हम बनाएंगे। हमने तो सरकार बना दी बाबा की, लेकिन हमारी अभी तक कोई बात नहीं मानी है। एक बात योगी बाबा ने मान ली है, उत्तर प्रदेश के किसानों के जो खाद्यान्न पैदा करने के लिए ट्यूबवेल का पानी कहां जाता है, वो खाद्यान्न पैदा करता है। गेहूं, आलू, चना, सरसों, धान और गन्ना, तो उसमें पानी लगता है। यदि हम पे पैसा नहीं है, बिजली काट दोगे तो देश के लिए खाद्यान्न कम हो जाएगा, हम तो मरेंगे ही, लेकिन देश के लिए नुकसान होगा। इसीलिए हमने कहा इसको फ्री करो, तो वो फ्री कर दिया है। अब किसान आयोग का गठन और कर दो, किसान के कर्जे माफ कर दो, फिर गारंटी हमारी, गारंटी है उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं, कोई नहीं हरा सकता बाबा को, योगी बाबा को। योगी बाबा तो बिल्कुल बहुत ही। अच्छा, 2023 के लोकसभा के चुनाव आने वाले हैं, 24 में, 2024 में जो चुनाव आएंगे, हाँ। 23 के अंत में ही चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई है लगभग। आपका जो गुट है, आपका जो संगठन है, उसकी क्या भूमिका रहेगी? ऐसा है, ये हमारी बात मान ली तो गारंटी जिताने की रहेगी, और ये बात नहीं मानी तो गारंटी भगाने की रहेगी। क्यों कि रमेश बाबा ने एक किसान, हम जिनको बुरा कह चुके हैं, कांग्रेस, सपा, बसपा, लोकदल, फोकदल, शोकदल, किसी को समर्थन नहीं करेंगे। बाबा ने कह दिया है भाजपा लाए, कांग्रेस भगाई, और सबको बुरा बताया। अब भाजपा भी नहीं मानी तो इनको भी बुरा बताओगे, लेकिन देश के 80% किसान मजदूरों में से हमने मोर्चे बना दिए हैं। मेन बॉडी किसान, फिर युवा मोर्चा, फिर छात्र मोर्चा, फिर महिला मोर्चा, फिर मजदूर मोर्चा, फिर व्यापार मोर्चा, फिर शिक्षक मोर्चा, फिर वकील मोर्चा, फिर डॉक्टर मोर्चा। इन मोर्चों में से अच्छे अच्छे लोगों को छांट कर सांसद का चुनाव लड़ाएंगे। किसान क्रांति दल पार्टी का नाम होगा, और ये चुनाव चिन्ह पेन मिल गया है, इससे सबकी हकीकत लिख दूंगा। ये लोकतंत्र है, ये दादा लाई संपत्ति नहीं है। मां के पेट में से राजा पैदा नहीं होता है, राजा जनता चुनती है। इनकी इज्जत समझ में आ जाएगी। ये कुछ नहीं मान रहे, ये केवल उद्योगपतियों को बढ़ा रहे हैं। तो जो 80% 90% जनता है, इनको हरा देगी, और आप जैसे लोगों को हम सांसद बना के सत्ता पे काबिज हो जाए। भानु जी, ये मान लिया जाए कि अब आप किसान संगठन नहीं रहेंगे, आप एक राजनीतिक संगठन बनने जा रहे हैं। ऐसा है,
किसान संगठन है, हमको शौक नहीं है। हम पहले कह रहे हैं हमारी बात मान लो। मजबूरी का नाम महात्मा गांधी होता है। 5 मांग मानने के लिए द्वापुर में श्री कृष्ण गए थे। केवल 5 गांव चाहिए, चक्रवर्ती सम्राट तुम बने रहो। अब 5 गांव भी नहीं मिले तो क्या होगा? हम इन मांगों को मनवा रहे हैं, 5 ही तो है, 5 ही तो है। अब एक अंतिम सवाल, अगर भारतीय जनता पार्टी आपको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का टिकट देती है? नहीं नहीं, कोई टिकट विकट नहीं चाहिए हमें, किसी का टिकट। अरे सुनो, हमें बाबूजी बने थे 92 में, हमें मंत्री बनना चाह, टिकट क्या करेगी? टिकट क्यों लेंगे हम? मंत्री बना चाह, हम नहीं बने। मुलायम सिंह में हेलीकॉप्टर में बिठा के ले गए और कही थी तुम मंत्री बन जाओ, नहीं बने। मायावती ने बहुत कोशिश की, नहीं बने। राजनाथ सिंह मुख्यमंत्री तब करी कोशिश, हम नहीं बने, कभी नहीं बने ना। हम टिकट चाहे ना, टिकट का बच्चा, हम नहीं चाहिए कोई टिकट विकट, हमें चाहिए केवल किसानों का हित। क्यों कि सन 18-24 जनवरी को हमारे ओम प्रताप अभिमन्यु ने आत्महत्या कर ली है। अब मैं किसी देश के बेचारे किसान को मरने नहीं दूंगा, ये मेरा संकल्प है। मैं मरूंगा, टिकट मिल जाए तो मरूंगा, न मिले तो मरूंगा, पैसा हो तो मरूंगा और गरीब हो तो मरूंगा। लेकिन मैंने सोच लिया नंग बड़े परमेश्वर थे, मैं नंगा रहूंगा, लेकिन अन्याय के खिलाफ संघर्ष करूंगा करूंगा करूंगा। और इस पेन से सबकी हकीकत लिख दूंगा। और मैं इस पर राजी हूं कि मुझे फांसी पर चढ़ा दो, मुझे जेल में डाल दो, मुझे मरवा दो, मैं सबके लिए तैयार हूं। ऐसा क्यों होगा? देश में लोकतंत्र है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है। हम क्या करें? उनका मन हो मरवा सकते हैं, हम पे क्या है। लेकिन ये ऐसी आग है, ये जब मेरे साथ कोई अन्याय हुआ तो भारत जलने लगेगा। मेरी तपस्या 40 साल की, 2-4 साल की तपस्या होंगी इनकी, मेरी है 40 साल की, 40 साल की। और सबसे पहले मैंने प्रधानमंत्री राजीव गांधी को जीता था। 40 साल में मेरी कहीं हार नहीं हुई, न मुझसे कोई उंगली लगा पाया। मैं हूं भानु का पर्यायवाची शब्द सूर्य होता है। ये मान लिया जाए कि अब आप एक राजनीतिक पार्टी बनाएंगे। अरे आप राजनीतिक पार्टी में काय को बनाऊंगा? मैं कह रहा हूं हमारी बात मान लो ना, हम भाजपा को जिताएंगे। हमारी बात मान लो, हम भाजपा को जिताएंगे। हम भाजपा के समर्थक हैं, लेकिन हमारी बात, किसानों की बात, जब हम समर्थन दे रहे हैं तो क्यों नहीं मनवा रहे तुम्हारी बात? कि राजनीतिक पार्टी बनाएंगे, भाजपा नहीं बनाएंगे तो क्या करेंगे फिर? क्या कांग्रेस का समर्थन करेंगे? कांग्रेस का समर्थन तो इसीलिए नहीं करेंगे कि कांग्रेस जैसी निकम्मी पार्टी हमने नहीं देखी। क्यों? किसकी एक नेता ने पूरे देश में मीसा डीआई लगा के सब राजनेता को जेल में डाल दिया था। ये है कांग्रेस की जड़। तो कांग्रेस का न, और सुनो, हमने सब राजनेता को देखा है। हमारी उम्र है 70 साल। हम भाजपा को समर्थन इसीलिए कर रहे हैं कि भाजपा ईमानदार है। योगी बाबा तो हमें बहुत पसंद है, मोदी बाबा भी पसंद है, लेकिन मोदी बाबा हमारी न सुने तो क्या करेंगे हम? अच्छा, एक अंतिम सवाल, जो किसान आंदोलन था, उस किसान आंदोलन में आपका स्टेप जो था, वो सरकार की तरफ आप झुके, कुछ मिला? ऐसा है, हम किसी से कुछ लेते नहीं है, लेकिन किसानों के लिए जहां अन्याय मैं व्यक्तिगत नहीं कह रहा, किसानों के लिए। हाँ, किसानों के लिए मिला। उत्तर प्रदेश के किसानों के बिजली के ट्यूबवेलों के बिल फ्री। ये तो कल की बातें हैं, पुरानी बात कर रहा हूँ। पुरानी बात में किसानों को मिला ये कि किसानों के साथ और पब्लिक के साथ केवल हमें तुमने क्या बताया? हमें अभी हमने क्या बताया? हमें सब मानव का कल्याण करने के लिए हम लड़ रहे हैं। तो वहां पुलिस वाले घायल हुए थे और घायल हुए थे मीडिया वाले लोग। इसकी वजह से उस समय आलोक सिंह पुलिस कमिश्नर थे यहाँ के, इसके आपके गौतम बुद्ध नगर के। उन्होंने हमसे कहा था कि भानु प्रताप सिंह तुम जैसा संत, तुम जैसा सन्यासी और तुम जैसा नेता ये देख रहा है। तो हमने तुरंत छोड़ दिया था और हमने कहा था हम तुम्हारा विरोध करेंगे, हमें मिले न मिले इससे कोई लेना देना नहीं है। हम भी उस समय भी किसान आयोग की मांग कर रहे थे, ये बिल वापसी की मांग नहीं कर रहे थे। बिल वापस से कोई फायदा नहीं हुआ है। केवल जो हमारा खाद्यान्न है उसकी सीमा तय होनी थी बस, कि इतना तक एक आदमी रख सकता है। बाकी तो बिल होते ना तो आज आलू फेंक रहा है, वो नहीं फेंकता। ये थे भानु प्रताप सिंह, आज अपनी बात रखने के लिए नेटवर्क 10 के कार्यालय आए। और एक बात जरूर तय है कि देश का किसान अगर समृद्ध होगा, सक्षम होगा, तो देश सक्षम अवश्य होगा।
कैमरा पर्सन अमित के साथ राजकुमार चौधरी, नेटवर्क 10, नोएडा।